नीचे आप आइए, ये देखिए एक राफ्ट जो पानी में पलट गई, जिसके सभी पर्यटक या सवार पानी में गिर गए, जिन पे अब जान का खतरा बन पड़ा है। मगर अच्छा ये है कि उन सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी हैं और सही समय पर अपनी नौका को नदी के किनारे लगा लिया है। ईश्वर का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना होते होते रह गई, मगर इन युवा साथियों का जोश इतना अच्छा है कि इस घटना के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। वह नदी में गिरे, अपनी नाव को सीधा किया और उसके बाद फिर से आगे बढ़ने के लिए चल निकले। ऐसी स्थितियों में राफ्टर्स के सपोर्ट के लिए कुछ स्टीमर्स रहते हैं जिनमें सुरक्षा गार्ड उनकी सुरक्षा करते रहते हैं। ऋषिकेश पे गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांचक खेल हमेशा से होता आया है और बड़ी ही लोकप्रिय है। यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। गंगा की धार यहाँ पर बहुत तेज है और यहाँ पर राफ्टिंग करना आसान और रोमांचक है। यहाँ पर प्रायः 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक प्रति व्यक्ति के आधार पर किराया लिया जाता है एक राफ्टिंग के लिए। यह समूह 8 लोगों के रूप में होती है। यह फिल्म मैं ऋषिकेश में एक होटल में बैठकर फिल्मा रहा हूँ, जहाँ लक्ष्मण झूला के नज़दीक मैंने एक होटल में बैठा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एहसास हुआ या पता चला कि लक्ष्मण झूला रिपेयरिंग के कारण अन्य किसी कारण की वजह से बंद कर दिया गया। झूले पे मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, वहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पर राफ्टिंग कर रहे होटल से हम लोगों को जो बड़े ही आनंद के साथ यहाँ राफ्टिंग कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण झूले पर मेंटेनेंस कार्य चल रहा था। यहाँ पर जहाँ मैं देख रहा था, यहीं पे कई राफ्टिंग ऐसी जो दुर्घटना का शिकार हो गई और यहाँ पर एक मोड़ होने के कारण बहुत ही तेज बहाव और अचानक हुआ मोड़ लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा था। यहाँ कई स्टीमर्स ऐसे राफ्टर्स के सहयोग के लिए लगे हुए थे, मुस्तैद थे। यहाँ पर 2, 4, 10 ऐसे राफ्टें पर मिनट निकल रही थी यहाँ से मेरी आंखों के सामने, जिसे मैं अपने मोबाइल कैमरे से फिल्मा रहा था। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह इस तस्वीरों में राफ्टिंग करने वाले राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। यह मेरे सामने जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें एक राफ्ट में जो पलट गई, जिससे कुछ उसके सवार गंगा नदी में गिर गए, जिन्हें उसी में शायद चल रहे लोगों ने और उनके गाइड ने उन्हें बचाया। इन सभी लोगों के द्वारा अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। वह लाइफ जैकेट पहन रखी गई थी जो इनकी लाइफ को बार बार बचा रही थी। यहाँ पानी बहुत तेज़ है, इतना तेज़ कि आपके पैर उखड़ जाएंगे, आप संभल नहीं पाएंगे। यहाँ पर आने वाले जो इनके नाविक हैं वह इन्हें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और वे प्रशिक्षित हैं कि अगर नाव पलट भी जाए तो उसे कैसे बचाना है और अपने इसमें सवार लोगों को कैसे बचाना है। यह सारा खेल चलता रहता है और इस पे सवार लोगों को रोमांच भी मिलता है और कभी कभी यह दुर्घटना का कारण भी बनता है। मेरे सामने ही बैठे बैठे मैंने कई राफ्टों को पलटते देखा है। इन तस्वीरों में कई लोग घायल हुए और वह पानी से थपेड़ों में चोट खाकर काफ़ी कुछ हताहत हुए, परंतु कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद या कुछ रेस्ट लेने के बाद वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ चले। यह दौर राफ्टिंग का 12 से 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की रेंज का होता है, जिसके लिए लोगों को अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ ये सामने तस्वीरों में पूरी राफ्टिंग पलट गई थी, जिसके सारे सवार नीचे गंगा नदी में आ गए और बस देख रहे होंगे किस तरह अपनी नाव को पकड़े हुए हैं, अपनी राफ्ट को पकड़े हुए हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं।
इन्हें एक-एक करके ऊपर किया जा रहा है। अक्सर लोगों के मुंह में पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यही डूबने का कारण बनता है और यही कभी-कभी इनकी मौत का कारण भी बनता है। परंतु रोमांच के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। और रोमांच अगर सुरक्षित हो तो आनंद देता है, और अगर खतरा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी जान को बनाए तो वह आपके और आपके पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह भी होता है। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैंने राफ्टिंग करने का प्रयास नहीं किया, और मन तो हुआ एक बार कि क्यों ना मैं भी अपने हाथ आजमाऊं, परंतु परिवार था, बच्चे थे और उन सभी ने कह दिया कि आप राफ्टिंग नहीं करेंगे। परिवार और बच्चों के सामने तो सभी झुक जाते हैं। मैंने भी अपने मन को महसूस लिया और राफ्टिंग के इच्छा को छोड़ दिया, ताकि मेरे बच्चे बहुत डर जा रहे थे जब इस वाक़याओं को देखा, इन हादसों को देखा कि कैसे लोग पानी में गिर जा रहे हैं, नावें पलट जा रही हैं। मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने कहा नहीं, आप राफ्टिंग नहीं करेंगे, आप अकेले रहें, कुछ भी करें, मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, तो ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य ना करें। मैं भी अपने बच्चों की इच्छा का ध्यान रखा और उनके भाव को समझता हुआ अपने मनोभावों को दबा गया और उनके मनोभावों को उठा गया। यही होता है परिवार में जब आपके साथ आपके बच्चे हों। परंतु मैं सभी ऐसे लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कभी भी आप कोई भी आनंद के लिए कोई भी खेल खेलें, मगर उतने हद तक खेलें जहां आपकी जान का जोखिम कम से कम हो। यहाँ पर आए दिन कभी ना कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं जो अखबारों की सुर्खियाँ बनते हैं और उनका परिवार बिखर जाता है जो इस हादसों का शिकार होते हैं। फिलहाल ऋषिकेश में ऐसे हादसे कम ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षित लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है।